बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसका बेटा बहुत ज़्यादा आलसी और नालायक था। उसे कोई भी काम दिया जाता, अपने आलस के वजह से उस काम को वो करता ही नहीं था, बस गांव में इधर उधर घूमता था। तो एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम वो घड़ी अलमारी से निकालकर मेरे पास लाओ। लड़का घर के अंदर जाता है और उस घड़ी को अलमारी से बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने भी लोग तुम्हें बाजार में मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार चला जाता है। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 1000 रुपये बताई, किसी ने 1500, तो किसी ने 500। सभी लोगों ने उस घड़ी की कीमत लड़के को अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वो लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने अपने बूढ़े पिता से कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 1000, किसी ने 1500, तो किसी ने 500। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ठीक है, अब घड़ी को तुम जाकर फिर से अलमारी में रख दो। अब अगली सुबह फिर से उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से वही घड़ी वापस लेकर आने को कहा। लड़का फिर से घर के अंदर जाता है और अलमारी से घड़ी निकालकर अपने पिता के पास आता है। और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज बाजार फिर से जाओ और इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है लोगों से उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़का आश्चर्य में पड़ता है कि उसके पिता उससे क्या करवाना चाहते हैं। वो दुखी मन से फिर से वो घड़ी लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि क्या ये लड़का पागल है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है शायद। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज उस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत पूछ रहा है। बहुत से लोगों ने उसके ऊपर हंसकर उसे भगा दिया और कुछ लोग उसका मजाक बनाने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये पिताजी ने मुझे कैसा काम दे दिया है। तभी वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी के दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा आदमी अपनी दुकान में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। वो लड़का उस दुकानदार से पूछता है कि क्या आप मुझे इस घड़ी के अंदर जो समय चल रही है उसकी कीमत बता सकते हैं। उस बूढ़े दुकानदार ने अपना कुछ समय निकालकर उस लड़के से कहा, बेटा, ये जो समय है जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसका 1 सेकंड भी वापस नहीं ला सकते हो। इसीलिए इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है इसका सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम समय को किन चीज़ों में गुजारते हो ये तुम्हारे हाथों में होता है। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथों में है कि उस समय से तुम क्या कर सकते हो। तो अपने जीवन में समय के एक एक पल का हिसाब रखो। अपने जीवन पर गौर करो कि तुम अपने समय को किन चीज़ों पर बिता रहे हो। उस बूढ़े दुकानदार की बातें सुनकर उस लड़के की आंखें मानो खुल सी गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव आ गया हो। और फिर वो अपने पिता के पास उस घड़ी को वापस लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से ही उसका जीवन में जो आलसपना था, जो उसकी काम को टालने की आदत थी, वो मानो बदल सी गई। अब वो हर काम को समय पर कर लेता था। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है लेकिन समय अमूल्य है। जीवन में हमारा एक एक पल, एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है। आप बीता हुआ समय कभी खरीद नहीं सकते लेकिन आप उसे अपनी प्रगति में इस्तेमाल कर सकते हैं। समय को आप पकड़ कर रख नहीं सकते लेकिन आप अपने अच्छे कर्मों को करने के लिए उसे खर्च कर सकते हैं। और जीवन में एक बार अगर आप अपना समय बर्बाद कर देते हैं तो आप इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हैं। तो अपने टाइम का सही उपयोग करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करें। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मूल्यवान कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।